अगर हम भक्ति करते हैं उसी अधोक्षज भगवान की, और वो भी भक्ति कैसी होनी चाहिए? हम अक्सर जो लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें कोई ना कोई हेतु होता है। क्यों पूजा कर रहे हैं? तो हमारा ये काम होना चाहिए। अब वो अभी सावन गया ना, सावन में सब बड़ी बड़े भक्ति वाले लोग जल लेकर के जा रहे हैं। कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 50 किलो, कोई क्विंटल, 2 क्विंटल, और तपस्या, बड़ी तपस्या करता है। सारे वही नहीं होते हैं भांग गाजा पीने वाले, भक्ति वाले भी लोग होते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भक्ति? हेतु है, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। कोई ना कोई मन में इच्छा है, इसलिए भक्ति कर, स्वार्थ। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि अहेतु की भक्ति करना है, बिना किसी हेतु के। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ही हमारे माता पिता हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पोषण करने वाला हूं, माता धाता पितामह, मैं सब कुछ हूं। तो जो भगवान हमारे माता पिता हैं, सब कुछ देने वाले हैं, तो उनका पूजा करना, उनकी भक्ति करना हमारी ड्यूटी बनती है। उसमें कोई हेतु रख करके आप करते हैं तो फिर काम नहीं आए। फिर हेतु तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि भगवान देने वाले हैं, देते हैं, सबको देते हैं। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, तो फल मिलेगा। अब क्या हुआ? रावण ने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा तपस्या फल देने के लिए, जबकि जानते हैं कि इसको फल देंगे ये उत्पात मचाएगा। लेकिन फिर भी नियम है, अगर कोई पुरुषार्थ करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा। आप कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा, ये भगवान का नियम है। लेकिन उससे होगा क्या? उससे आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। आत्मा की प्रसन्नता नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ, अहेतु की, बिना किसी हेतु, ड्यूटी समझकर। और दूसरा चीज और है। दूसरा क्या है कि वो बिना रुकावट के होना चाहिए, अप्रतिहता। ऐसा नहीं कि आज किया और कल छुट्टी, ऐसे नहीं चलेगा। अब जैसे माता ने शुरू किया कि हर महीने हरिनाम संकीर्तन करना है, तो चाहे कुछ भी हो, हरिनाम संकीर्तन होगा। कितनी भी कठिनाई हो, करना है। भगवान परीक्षा लेते हैं कि आपकी कितनी निष्ठा है। सब कुछ ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक रहे। अभी इनके भाई साहब से गुजर गए, लेकिन कीर्तन करना है, उसमें कोई नहीं चलेगी। तो यही है इंटरप्टर, ये बिना रुकावट के चलती रहे। तो ये आपको क्या देगा? ये आपकी आत्मा को प्रसन्न करेगा, आत्मिक आनंद देगा। जो आनंद देगा जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। उससे जो आपको प्राप्त होगा फल, वो कभी नष्ट नहीं होगा।
बाकी जो आप आराधना उपासना करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वो फल दे करके खत्म हो जाए, उसका फल होगा और खत्म हो जाएगा। जैसे हम पाप करते हैं, पाप फल देता है, नष्ट हो जाता है। पुण्य करेंगे, पुण्य का भी फल सुख होगा और खत्म हो जाएगा। या बहुत ज्यादा पुण्य किया तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में सुख भोगेंगे, संसार में भी सुख भोगते हैं और सारे लोग हैं वहां पर भी सुख भोगते जो पुण्यवान होते हैं। लेकिन जब पुण्य खत्म तो फिर से आ जाओ, फिर से वही चीजें चलेगी। ये आवागमन जो है ये सब चलता रहेगा, ये सुख दुख चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा जब तक हम अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण नारायण इनकी उपासना नहीं करेंगे। वो भी कैसे? अहेतु की, बिना किसी हेतु के और बिना रुके हुए। तो ये हमें वहां तक पहुंचा दे। यही जीवन परम धर्म है। इसी को श्रीमद् भागवत में परम धर्म कहा।